हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का, है ना। तो क्लास 7 में लास्ट हम लोग पढ़े थे ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस। आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या कंडीशन का जरूरत पड़ता है, क्या क्या बिल्कुल नेसेसरी है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ना पाए। ठीक है, तो लिख लो आज व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, what are the necessary conditions for the photosynthesis। हम सीधे टॉपिक लिख रहे हैं, what are the necessary conditions for the photosynthesis। जल्दी, what are the necessary conditions for the photosynthesis। necessary conditions for the photosynthesis। What are the necessary conditions for the photosynthesis। तो नेसेसरी कंडीशन क्या क्या जरूरत है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो सबसे पहले चीज जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। सबसे पहला टॉपिक लिखो क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स का लीव्स में जो हरा कलर होता है वो किसी कारण होता है? ग्रीन पिगमेंट के कारण। और ग्रीन पिगमेंट किस में रहता है? क्लोरोफिल के अंदर, है ना। तो लिख लो क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। ये क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के पत्तों में होता है, लीव्स में होता है ना। तो लिख लो इट इज द ग्रीन पिगमेंट, it is the green pigment present it is the green pigment present in the leaves of the plant, in the leaves of the plant। it is the green pigment present in the leaves of the plant it is the green pigment present in the leaves of the plant। तो ये हरा कलर का एक पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के लीव्स में होता है। इसको भी हम लोग, ये भी हम लोग को फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है? दूसरा क्या चाहिए हम लोग को? कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, पूरा लिखो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग को एटमॉस्फेयर में, जो हम लोग के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हम लोग के एटमॉस्फेयर क्या है, ये जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स कैसे लेता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू लेता है। स्टोमेटा क्या होता है? इसको स्टोमाटा या स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमाटा होता है एक छोटा छोटा ओपनिंग होल्स, एक छोटा सा होल्स होता है किसमें? लीव्स ऑफ द प्लांट्स में। तो प्लांट्स के लीव्स में जो छोटा सा होल होता है उसमें से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एटमॉस्फेयर से लेता है। वो छोटे से होल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। क्या बोलते हैं उसको? स्टोमाटा। ठीक है, तो लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इंटर द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर enters the leaves through a small opening called stomata। ठीक है, स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा। ठीक है, ठीक है, कॉल्ड स्टोमाटा। ठीक है, तीसरा सनलाइट। तीसरा क्या है? सनलाइट। तो लिखो थर्ड पॉइंट सनलाइट। इसको रब कर देते हैं, इसको पॉज करके उतार लेना। सनलाइट।
तो सनलाइट बहुत नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिना सनलाइट का फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो इसमें भी लिख दो, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज वेरी necessary, it is very necessary for the process of photosynthesis। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। लास्ट जो है वो है वाटर एंड मिनरल्स। लास्ट क्या है? वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। हाँ, दोनों साथ। पॉइंट नंबर 4, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। अब देखो, पानी जो होता है वो हम लोग के पृथ्वी के मतलब अंडरग्राउंड मतलब सॉइल से, जो हम लोग का सॉइल होता है उससे रूट्स क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को सप्लाई करता है। वैसे ही मिनरल्स भी रूट्स से, जो हम लोग का रूट्स होता है वो सॉइल से मिनरल्स भी लेता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर एंड मिनरल्स। अब समझो वाटर एंड मिनरल्स क्या होता है। चलो गया, वाटर मिनरल्स क्या होता है। अब जैसे ही प्लांट्स जो हम लोग का होता है वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। विद द हेल्प ऑफ जाइलम, जो रूट्स होता है, रूट्स का नेटवर्क होता है जो पानी को सप्लाई कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? जाइलम, ठीक है। तो जाइलम क्या होता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को वाटर सप्लाई कर देता है। और फिर जैसे ही ये वाटर मिलता है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। वही ग्लूकोज क्या होता है? पेड़ का जो ट्रीज होता है या प्लांट्स होता है उसका खाना होता है। और फिर उस ग्लूकोज को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में सप्लाई कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के हेल्प से दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट्स को सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब प्लांट के हर एक पार्ट को खाना मिल जाता है, ठीक है। तो लिख लो वाटर एंड मिनरल्स में the root of a plant absorbs water from the soil and transport it to different different parts of the plant with the help through different parts of the plant through xylem, xylem, through xylem, and then water and carbon dioxide combine to form glucose and oxygen. This glucose is the food of the plants. This glucose is the food. This glucose is the food of the plants. ठीक है, and is sent to different parts of the plants through phloem, and it sent to different parts of the plant, इसके बाद लास्ट में यहाँ पे लिख रहा है and is sent to different parts of the plant through phloem.
ठीक है। तो अब प्लांट्स क्या करता है, जब सॉइल से, मिट्टी से प्लांट्स का रूट जो होता है, जड़ जो होता है, वो पानी को देता है, फिर पानी को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में भेजता है। कौन भेजता है? जालन भेजता है। ये एक नेटवर्क होता है बहुत सारा, उसमें क्या होता है, ये जो हम लोग का टहनी बोलते हैं, ठीक है, उस टहनी के अंदर बहुत सारा नेटवर्क होता है, जैसे हम लोग में ये नस होता है उसी टाइप का, ठीक है। उसी के थ्रू क्या होता है, प्लांट्स के हर एक पार्ट में पानी पहुंचता है। तो वो पानी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, C6H12O6, आया था ना कल, मतलब पिछले क्लास में, C6H12O6 ग्लूकोज बन जाता है। और फिर वो ग्लूकोज ये प्लांट्स का खाना होता है, और इस खाना को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंचाया जाता है, मतलब लीव्स में, अलग अलग फ्रूट्स में, अलग अलग फ्लावर्स में ये खाना को पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम भी एक तरह का नेटवर्क होता है ना, नस के तरह, ठीक है, प्लांट्स में। तो ये फ्लोएम क्या करता है, वो खाना को, मतलब वो एक तरह का पाइप होता है जिस पाइप के थ्रू हर एक जगह खाना पहुंच जाता है। समझ में आया? तो बस यही था तुम लोग का कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। जल्दी से उतार लो, पॉज करो, उतारो। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करना है, हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर लिए, फोटोसिंथेसिस पढ़ लिए, कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस पढ़ लिए। अब हम लोग जाएंगे हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे। कौन सा न्यूट्रिशन? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। तो देखो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वैसा प्लांट जो अपना खाना खुद से न बनाए और दूसरे प्लांट से पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहे अपने खाना के लिए, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहे अपने खाना के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक। जो खुद से खाना बनाता था उसको हम बोलते थे ऑटोट्रॉफिक। जो खुद से खाना बनाकर दूसरे पे डिपेंड रहे उसको हम क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉफिक, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक तुम्हारा होता है 4 प्रकार का, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक, ठीक है। तो इसको भी हम टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेटरोट्रॉफिक क्या है, तो लिख लो, द प्लांट्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, द प्लांट्स that cannot prepare its own food, but depends on other organisms for food are called heterotrophic. तो वैसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स। ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन is called heterotrophic modes of nutrition. And this mode of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition. ठीक है, जल्दी से सोच रहा हूँ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।